Hey guys, welcome back to my channel. So let's tackle this dad shirt and also you can style this top in very different ways. So without wasting any time, let's go start it. सबसे पहले हम अपना ड्राफ्ट बना लेंगे तो उसके लिए आपको एक पेपर लेना है और उसके एक कॉर्नर से 2 इंचेस पे हमें यहाँ पे पॉइंट्स बना लेने। उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। उसके बाद हमें उसी लाइन के ऊपर हमारा जो बेसिक बॉडीज ब्लॉक होगा फ्रंट साइड का उसको प्लेस कर देना और उसे अच्छे से हर कॉर्नर से ट्रेस कर लेना है। साथ में जो हमारा बस पॉइंट होगा और जो हमारे मार्क्स होंगे सारे मार्क्स को अच्छे से आपको ट्रेस कर लेना है। फिर यहाँ पे हमने जो अपने डार्ट्स के लिए जो पॉइंट बनाए थे उनको अच्छे से हम मैच कर देंगे। हमें जो हमारा बस पॉइंट होगा उससे 1 इंचेस का गैप लेते हुए हर साइड से अपने डार्ट के निशान बना लेने हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमें अपना प्रिंसेस कट बनाना है इसलिए हम लोग पहले नॉर्मल जो हमारे डार्ट्स होते हैं उस तरीके से इसे सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपने प्रिंसेस कट की लाइन देंगे। तो यहाँ पे हमने अपने प्रिंसेस डार्ट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम अपने नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपको शोल्डर के टिप पॉइंट से लेके जितने लंबा आपको अपना नेकलाइन चाहिए वहाँ तक आपको ड्रॉ करके अपने नेकलाइन की शेप ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से ड्रॉ की है। नेकलाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें अपने टॉप के क्लोजर पार्ट को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको पहले शोल्डर से उस क्लोजर पार्ट तक की लेंथ देख लेनी कितनी। जैसे मेरी 11 इंचेस की थी तो मैंने शोल्डर के टिप पॉइंट पे अपने स्केल को रखा। उसके बाद 11 इंचेस पे स्लांट में ले जाते हुए पॉइंट ड्रॉ कर लिया। आपको ध्यान रखना है कि आपने जो क्लोजर बनाया है ये आपका ओवरलैप करेगा, इसलिए आपको जो 11 इंचेस का जो आपको निशान लगाना है वो जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी इससे थोड़ा बाहर की तरफ ही लगाना है। देन आपको अपने फ्रेंच कर्व की हेल्प से अपने नेक लाइन को और इस डॉट को आपको मिला देना है अच्छे से। अब नेक्स्ट हम अपने फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे। उसके बाद जो हमने अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी इसी के अंदर की तरफ ले जाते हुए अपने फ्रेंच कर्व को रखेंगे। आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से प्लेस किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे हमने अराउंड 1 इंचेस का गैप लिया था, आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है इसे। अब नेक्स्ट आपको जिस पार्ट को कट कर देना है उस पार्ट पे हम लोग इस तरीके से शेडिंग कर देंगे जिससे हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके बाद हम अपनी मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। हमने ऊपर की तरफ 1 इंचेस का गैप रखा, नीचे की तरफ 2 इंचेस का। अब हम अपनी सारी मार्किंग को कट कर लेंगे। इस वीडियो को फॉलो करके ही आपको अपनी कटिंग कर लेनी है प्रॉपरली। तो यहाँ पे हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद हमें अपना हॉल्टर नेक का शेप देना है। इसी वजह से हम लोग आर्म होल के साइड पे इस तरीके से स्लांट में लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको पूरा नीचे की तरफ से स्लांट में ड्रॉ नहीं करना है, जैसा पिक्चर में दिखाया गया ऐसे ही रखना है जिससे कि आपके आर्म होल की शेप काफ़ी अच्छी आए। अब हम इसे भी कट कर देंगे। तो क्योंकि मुझे अपने टॉप की लेंथ थोड़ी लंबी रखनी थी इसलिए मैं 2 इंचेस का स्ट्रेट पेपर कट करके नीचे की तरफ दोनों पार्ट में जॉइन कर दिया। देन उसके बाद अपनी मार्किंग को फॉलो करते हुए इसमें भी नीचे की तरफ कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी वो शर्ट है जिसको हम लोग रीयूज़ करने वाला अपना टॉप बनाने के लिए। इसी वजह से आपको इसमें कुछ भी कट नहीं करना है, बस नॉर्मल अपनी शर्ट को सीधा करके रखना है और उसके ऊपर अपने दोनों पार्ट को अच्छे से प्लेस कर देना। उसके बाद इनको पिनिंग कर लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों ड्राफ्ट के दो पार्ट चाहिए, इसी वजह से हम लोग शर्ट के आगे और पीछे दोनों के पार्ट को एक साथ ही कट कर लेंगे। तो कट करने से पहले आपको अपने ड्राफ्ट से हाफ इंचेस का गैप लेते हुए अच्छे से इसको ट्रेस कर लेना है जिससे कि आपको आपकी सिलाई का मार्जिन मिल जाए। और इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से पहले ट्रेस करना है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ हमने इसकी कटिंग कर ली है और इसके बाद आपको इन दोनों के आपको दो पार्ट मिल जाएंगे, एक लेफ्ट साइड के लिए एक राइट साइड के लिए। अब इसके बाद आपको इन दोनों पार्ट के एक एक पीस को लेना है और उसके बाद आपको अपने प्रिंसेस लाइन को ज्वाइन करना है। तो आपको इस तरीके से एक के ऊपर एक रखना है और उसके बाद इसके सेंटर पॉइंट को पहले आपको ज्वाइन कर लेना है। जहाँ पे आपका है जो हमारा मिड पॉइंट होगा उसको इस तरीके से रखना है। उसके बाद ऐसे घुमाते हुए अपने पूरे कपड़े को नीचे तक ज्वाइन कर लेना है और सेम ऐसे ही आपको अपने लाइनिंग पार्ट में भी करना है। तो यहाँ हमने अपने प्रिंसेस लाइन को स्टिच कर दिया। अब इसके बाद आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इस टॉप के अंदर हमारा हाई लो का इफेक्ट है। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको पहले अपने टॉप को इसको सीधा करके अपने कपड़े को रख देना है। उसके बाद आपको इसके स्टिचिंग वाले साइड पे जहाँ पे आपको फिटिंग लगानी है वहाँ पे 2 इंच का नीचे की तरफ से गैप लेना है। देन इसके दूसरे कॉर्नर से हम लोग ऐसे स्लांट में इसे रखते हुए ज्वाइन कर देंगे। देन उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। सेम ऐसे ही आपको अपने दूसरे वाले पार्ट में भी करना है। तो हमने इसकी कटिंग भी कर दी और सेम ऐसे अपने बाकी जो हमारा लाइनिंग है और जो आपका मेन फैब्रिक का दूसरा वाला उसमें भी कर देना है। अब इसके बाद आपको अपने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक का लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेना है। उसके बाद आपको अपने मेन फैब्रिक को सीधा करके रखना है और उसके ऊपर ही आपको अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को उल्टा करके रखना है और इसकी 3 साइड को हम लोग स्टिच कर देंगे। तो यहाँ हमने इसके 3 साइड को स्टिच कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा देने जिससे हम इसे आसानी से फोल्ड कर सकें। सेम ऐसे ही आपको इसके राइट साइड वाले पार्ट के साथ भी करना है। कट्स लगाने के बाद आपको इसे अच्छे से फ्लिप कर देना है, इसके सारे कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल देना है और उसके बाद इसके ऊपर प्रेस कर देना है जिससे इसकी जो सिलाई है अच्छे से इस पर बैठ जाए।
तो यहाँ पे हमने इसके दोनों फ्रंट वाले साइड पे अच्छे से आयरन कर दिया और इसका हमने बैक वाला पार्ट भी प्रिपेयर कर लिया, जिसमें हमने सिर्फ अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसे कट कर लिया था। सेम ऐसे उसके लाइनिंग वाले पार्ट को भी बना के उसको अच्छे से दोनों साइड से सिल के उसे फ्लिप कर दिया था। अब इसके बाद हम लोग अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो उसके लिए आपको अपने पहले कपड़े को उल्टा करके रखना है और उसके बाद आपको जो ओवरलैप वाला एरिया है उसका आपको निशान लगाना है। जैसे हमारा 1.5 इंच का ओवरलैप होगा तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा दिया है। देन उसके बाद हम इसके आगे से अपनी अपनी मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो भी निशान होगा आपको उससे 4 से डिवाइड कर देना है, देन उसका निशान लगाना है। जैसे मेरा यहाँ पे ऊपर की तरफ 7.5 आएगा तो हम 7.5 पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको निशान लगाना है। उसके बाद हम अपने कमर का निशान लगाएंगे। जो भी हमारा जो पॉइंट होगा उसके लिए आपको अपना इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई मिड पॉइंट नहीं होगा नीचे की तरफ। उसके बाद हम अपना निशान यहाँ पे लगा देंगे। अब हम इसके बैक वाले पार्ट पे भी निशान ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले बैक वाले पार्ट को हाफ कर देना है ऐसे फोल्ड करके। देन उसके बाद हम ऊपर की तरफ 7.5 पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ 6.5 पे निशान लगा लेंगे। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को एक के ऊपर एक रख के, जितना आपका ओवरलैप वाला एरिया है उसको एक के ऊपर एक रख के आपको यहाँ पे पिन लगा दें, जिससे कि आप स्टिचिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देन इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को रख लेंगे। उसके बाद आपको एक बार ध्यान से चेक कर लेना है कि आपका जो फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट का जो आपने फिटिंग का निशान लगाया था वो एक के ऊपर एक ही आने चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसको अच्छे से पिनिंग करके जॉइन कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर अपने स्टिचिंग लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे अपने फिटिंग लगा के इसे कंप्लीट कर लिया, बट इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अपने 2 इंच चौड़ी अपने बाई स्ट्रिप कट कर लेंगे, जिसको हम हिंदी में तिरछी पट्टी भी बोलते हैं। उसके बाद आपको इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लेने हैं। तो हमने पहले से सेंटर से फोल्ड किया और उसके सेंटर पे ही ले जाते हुए हम एक बार लेफ्ट साइड से उसे फोल्ड करेंगे, दूसरी बार हम लोग राइट साइड से। अब एक कॉर्नर आपका इसको इस तरीके से फोल्ड करके अपने कपड़े के नीचे रखना है और सेम उसी तरीके से ऊपर से भी उसे एक बार फोल्ड करते हुए रख देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा के इसे जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा आगे और पीछे की तरफ से सेम लुक आएगा। तो आपको अपने बाई स्ट्रेप को 2 साइड पे लगाना है, सिर्फ एक आपको अंदर के साइड लगाना है, दूसरा आपको अपने आर्म होल की साइड पे लगाना है, जो कि आर्म होल वाला हमारा पीछे की तरफ से होते हुए जाएगा। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने बाई स्ट्रिप को किस तरीके से जोड़ा है। अंदर वाले पार्ट के लिए हमने नीचे से अपने बाई स्ट्रिप को जोड़ना स्टार्ट किया और शोल्डर के पार्ट पे खत्म कर दिया। और आर्म होल के लिए हमने पहले अपने बाई स्ट्रिप को थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया। उसके बाद इसके एक कॉर्नर से आर्म होल से ले जाते हुए अपने दूसरे कॉर्नर के आर्म होल तक खत्म किया। उसके बाद थोड़ा सा भी उसे एक्सटेंड करके छोड़ दिया, जिससे हम अपने नॉट टाई कर सके पीछे की तरफ। अब ओवरलैप वाली जगह पे आपको अपने यहाँ पे बस 2 बटन्स लगा देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने बटन्स लगा दिए, बट बटन लगाते टाइम मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड वाले पार्ट को एक ही साथ इसे ज्वाइन कर दिया। मैंने यहाँ पे अलग से बटन होल नहीं बनाया है यहाँ पे। तो हमारा ये हॉल्टर नेक टॉप बन के तैयार हो गया। अगर आपको ये टॉप अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ऑल्सो अगर आपको अपसाइक्लिंग की और वीडियो देखनी है तो कमेंट डाउन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।